हेलो दोस्तों। तो फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के पास और मैंने एएसओ का जो बीपीएससी के द्वारा जो एएसओ का एग्ज़ाम लिया जाता है उसका पेपर को मैंने एनालाइज़ किया है। उसमें उसको एनालाइज़ करने के बाद ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं साइंस को जैसे आप ले लेते हैं तो साइंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी से आते हैं। और बायोलॉजी में भी अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सेल से रहते हैं, फिर प्लांट्स से रहते हैं, वो प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह रहता है, इस सब का बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर बायो में देखा जाए तो अप्रॉक्स आपको 10 क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे लगता है 6 से 8 क्वेश्चन, 10 नहीं 6 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। और बाकी फिजिक्स का वेटेज हो सकता है 5 से 6 रहे तो, और केमिस्ट्री का भी 5 से 6 रहे, इतना हो सकता है। लगभग 25 से 26 के अराउंड साइंस से क्वेश्चन रहना चाहिए। 16 से 17 सॉरी, वो 25 से 26 तो इसमें रहता है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज वाला उसका रहता है। और बाकी मैथ्स से बहुत सारे हैं जो कि लीनियर इक्वेशन हो गए या फिर अर्थमेटिक का हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड रहता है सारा, कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसको आप इक्वेशन में उसको बनाएं। और तो मैथ्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आप उससे कर लेते हैं तो फिर आपको इधर उधर भटकने का या फिर अगर स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस को करने का ज़रूरी नहीं होगा। तो अगर कम समय में आपको करना है मैथ्स का तो लास्ट ईयर का पीवाईक्यूज़ है उसको आप उठाइए और उसी को बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा सारा क्वेश्चन जो भी आने वाला है बीपीएससी एडीओ में। और रीज़निंग के लिए भी एएसओ का पेपर अगर आप देखते हैं तो उसमें रीज़निंग के भी बहुत सारे सवाल हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो लगभग जैसे 20 से 25 सवाल हैं, उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं रीज़निंग और मैथ्स दोनों को ले करके। तो अगर आप उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं और बाकी जैसे कि दूसरे पेपर्स को भी मैं एनालाइज़ करके बताऊंगा, जैसे बीपीएससी का टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स का, तो उस सब का तो मेनली अगर आप उसको देख लेते हैं तो वही सब आएगा उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो भी पेपर है, जो पेपर 2 है उसमें 2 पेपर रहेगा, यानी कि अगर दूसरा पेपर है तो पेपर 2 में 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से देखा जाए तो 50-50 है, यानी कि 50 मैथ्स का रहेगा और 50 रीज़निंग का रहेगा। तो अगर मेनली अगर 50 क्वेश्चन है तो सॉल्वेबल है। अगर आप दूसरे जगह पे जाके इसको बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। उससे बेटर है कि जो मैथ्स का जो जितना भी बीपीएससी का है अगर उसको आप सारा बना लेते हैं तो डेट विल बी मोर देन इनफ। अगर उसको बना लेते हैं 100% तो इसमें से 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन आपके डूएबल हैं मैथ्स के, और रीज़निंग के तो इजी रहते हैं, वो भी आपको बन ही जाएंगे अगर आप बनाते हैं लास्ट ईयर की पीवाईक्यू से। जैसे कि अभी मैंने एएसओ का पेपर देखा है तो अगर उसके अकॉर्डिंग उसके अलाइंड, और थोड़ा अगर कोई एक यूट्यूब का लेक्चर देख लेते हैं, जैसे मैराथन वगैरह रहता है, मैंने तो एक मैराथन का नोट्स वगैरह बना करके रखा है पूरा, तो अगर आप उसको देख लेते हैं तो ये सेक्शन तो कंप्लीट है। और बाकी जहाँ तक जीएस का सवाल है तो इसमें साइंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में, और हिस्ट्री में बहुत सारे मतलब एंशिएंट से रहते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, जिसमें गुप्ता एम्पायर, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब रहेगा। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इस सब से रहेगा, और यही सब रहता है मेनली। फिर मैं आगे आपको और भी बताता हूँ, जैसे पॉलिटी हो गया तो पॉलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गया, यूनियन से हो गया, स्टेट से हो गया, इस सब चीज़ को देखना पड़ेगा। और रिसेंट में जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है तो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो यही सब है। अगर रिसेंट में कुछ भी जैसे स्टेट बिहार में इलेक्शन हुआ है तो इस सब के बारे में पूछ सकता है।
सो यही है, बाकी मैं और देखता हूँ और फिर आपको अपडेट होके बताता हूँ। ओके।